हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ रॉक गार्डन में, जो कि चंडीगढ़ में है। आज हम यहाँ पे संडे के दिन गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। विंटर्स लास्ट में है, तो पतझड़ का भी मौसम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी एंट्री फीस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे रॉक गार्डन ये स्टार्ट है, क्यों फेमस है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। चंडीगढ़ में कहाँ है, लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये रॉक गार्डन की एंट्री है। ये चंडीगढ़ में है, ये तो सब जानते हैं। इसको नेकचंद सैनी ने बनवाया था, उन्हीं के नाम से इस गार्डन को फेमस भी है। इसका मेन ये है कि जो भी कूड़ा ककड़ा इन सब चीज़ों से बना है। ये पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। यहाँ पे एंट्री फीस 30 रुपये है एडल्ट के लिए, और यहाँ से एंट्री हम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे जो एंट्री के लिए गेट्स हैं ना, वो बहुत थोड़े छोटे छोटे हैं, तो झुक के ही अंदर जाना पड़ता है। जो ये है अभी इस टाइम, इसकी जो पूरी लंबाई है वो 40 एकड़ में है, यानी कि बहुत बड़ा ये बना हुआ पार्क में। एंट्री करते हैं तो लगता है छोटा सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप घूमते घूमते अंदर थक जाओगे, बहुत बड़ा है ये गार्डन। आप अगर चंडीगढ़ आ रहे हैं तो रॉक गार्डन, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो रॉक गार्डन घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये घूमने लायक जगह है। आपको कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, नॉर्मल पार्क से हट के चीज़ें मिलेंगी आपको। पार्क की तरह है ये, गार्डन भी है, लेकिन जिस चीज़ों से इसको बनाया गया है, जो वेस्टेज, जो गार्बेज से इसको बनाया गया है ना, वो बिल्कुल देखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से इन्होंने इसमें काम किया है। बहुत सुंदर है, और जो इन लोगों ने अपना इसमें दिमाग लगाया है ना, सच में वो बहुत अच्छा है। पार्क भी एक पार्क की तरह भी है, और सबसे ज़्यादा इसमें काम किया गया है स्टोन वगैरह का ले गया है, और फिर बैंगल्स, जो चूड़ियाँ का कतरन होती है टूटी हुई, उनसे काम किया है। जो स्विच बोर्ड के लिए होते हैं, स्विच बोर्ड, उससे उन लोगों ने बहुत सारे, जो गार्बेज था, अल्टीमेटली गार्बेज कह सकते हैं, गार्बेज से इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। प्लास्टिक को जला के जो कूड़ा बचता है, प्लास्टिक को जलने के बाद, प्लास्टिक आप जानते हो ख़त्म नहीं होती है, तो उसके बाद भी जो चीज़ बच जाती है प्लास्टिक का, उसका भी इसमें यूज़ किया गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। लाखों लोग इसमें आते हैं और लोग देखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। अगर आप आ रहे हो, वीकेंड पे आओगे तो थोड़ी सी भीड़ मिलेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे आते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वीकेंड पे भी बहुत मज़ा आएगा, भीड़ होने के बाद भी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। झूले भी हैं, पानी भी है, वाटरफॉल भी है, हर चीज़ है यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। देखिए यहाँ पे कितने नैरो रास्ते हैं, जो कितने पतले पतले हैं। ये पहाड़ को काट के पूरा बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। देखिए, पहाड़ के बीच में इन्होंने पूरे रास्ते बनाए। एक कुल मिला के एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसको काट काट कर नेक सैनी जी ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, और उसके लिए एक रास्ता। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है, यहाँ पे सिर्फ वन वे है, यानी कि आप एक तरफ से ही जाओगे और दूसरी तरफ से वापस आओगे। जिस तरफ से आप जा रहे हो उस तरफ से वापस नहीं आओगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया गया है प्लास्टिक की बोतलों का, पुरानी चूड़ियों का, टाइल्स का, इन सब चीज़ों से, सिरामिक, इन सब चीज़ों से इसको पूरे को बनाया गया। बाकी ये पत्थर एक पहाड़ के बीच में बनाया गया है, तो उसकी कटिंग्स तो हैं ही। बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। वीकेंड्स पे देखिए पेंटिंग्स वाले भी आते हैं, जो आपकी फ़ोटोग्राफ आपको बैठाते हैं और आपकी स्केच बनाते हैं। तो आप वीकेंड पर आते हो तो आप इस तरह के स्केच भी बना सकते हो। ऑल्दो चंडीगढ़ में तो हर जगह ये स्केच वाले तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप बनवाना चाहो तो बनवा सकते हैं। बाकी डेज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन वीकेंड्स पे ये लोग आपको मिल जाएंगे, जो आपके स्केचेस को बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आओ। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, लोकेशन बहुत प्यारी आती है यहाँ पे। तो देखिए, इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं, ये लोग बनवा रहे हैं। बहुत ही स्मूथली ये लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इसमें सच में अप्रिशिएशन वाली बात है कि बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। अभी देखिए, यहाँ पे भीड़ आज ज़्यादा थी, क्योंकि मैं यहाँ पे संडे को आई हूँ, और संडे को मोस्टली लोग फ्री रहते हैं, स्कूल्स बंद रहते हैं, तो यहाँ पे संडे को अच्छी खासी भीड़ होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा पीस चाहिए तो आप वीकेंड में ना आके बीच में भी आ सकते हो। नेकचंद सैनी जी ने ये बनवाया था, तो कितना इसमें काम किया होगा, कितना सोचा होगा, कितनी पुरानी सोच होगी इसमें, उसके बाद उन्होंने इस पे काम किया होगा। सच में बहुत खूबसूरत है। और जो अंदर जाने के लिए रास्ते हैं वो बहुत ही पतले हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारे लोग जा सकते हैं। आराम आराम से आपको जाना है, आराम आराम से वापस आना है, क्योंकि स्टेयर्स भी हैं, चढ़ने के लिए भी हैं चीज़ें, तो बहुत ही आराम से आपको जाना है। और हर एज के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कपल्स हो चाहे फैमिली हो, हर तरह के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सबके लिए
बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस की तरह है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो गार्बेज है उसको इकट्ठा, कूड़ा करकट को इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये बच्चों को देखने के लिए है कि वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से ऐसी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना पतला रास्ता है, यहाँ से एक साथ एक ही आदमी निकल सकता है, इस तरह का पतला रास्ता है। पतले पतले ही रास्ते हैं सारे, और इस तरह से यहाँ पे एंट्री है। मतलब बहुत खूबसूरत है। ये जो दिख रहा है आपको पहाड़ है, पत्थर है ये, और टाइट वाला पत्थर है। ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा कभी पानी आने से या फिर कुछ भी आने से, गिरने वाला नहीं है। बिल्कुल ही जमी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना प्लास्टिक को जला दिया जाए उसके बाद जो वो सॉलिड चीज़ बचती है ना, उस तरीके की चीज़ें हैं कि कभी गिरने वाली नहीं, कभी जलने वाली नहीं। इस गार्डन के नेकचंद सैनी जी ने ही इस गार्डन के शिल्पकार थे, इन्होंने ही पूरा इसको बनाया है, सारी चीज़ें की है। उनका एक मन था कि मतलब किस तरीके से एक ऐसा एरिया बनाए हैं जहाँ पे गांव का लोकेशन हो, जहाँ पे पहाड़ भी हो, जहाँ पे झरना भी हो, जहाँ पे सारी चीज़ें हो, जहाँ पे हर तरह के कुएँ वुएँ, इस तरह की सारी चीज़ हो। एक ऐसी लोकेशन वो बनाना चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। जो नेकचंद जी थे उन्हें पद्मश्री सम्मानित भी किया गया था। वो सड़क निरीक्षक थे, मतलब वो रोड्स वगैरह को चेकिंग का उनका काम था। और 2015 में उनकी मृत्यु हुई थी 12 जून को। तो उसके उन्होंने ये एक अपनी लाइफ में इतना अच्छा काम कर दिया कि ये आगे जाने कितने टाइम तक लोग इसको याद रखेंगे, देखेंगे। और ये झरना है, इस पर कंटिन्यूसली पानी गिरता रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे। थोड़ा सा लेकिन अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे फिसलने का भी डर रहता है। ऑल्दो थोड़ा सा अलर्ट होकर आप जा सकते हो, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे लोग थे, भीड़ अच्छी खासी थी, आपको वीडियो में देख के लग ही रहा होगा यहाँ पे इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, बाकी अंदर इतना फैला हुआ है तो वहाँ पे भीड़ आपको अलग अलग हो जाएगी। ये देखिए बीच में इन्होंने बनाया है, चारों तरफ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये टाइल्स वगैरह लगाया हुआ है, टाइल्स के टुकड़े जो होते हैं, टाइल्स के टुकड़े यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ये जो साइड से भी आपको दिख रहा है, तो जो बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, उसका यूज़ इन लोगों ने किया है काफ़ी अच्छे से। और ऊपर पौधे लगाए हैं। तो देखने में ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत सुंदर आ रही थी। तो अगर आप पिक्चर वगैरह के शौकीन हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आइए। देखिए मैं आपको पूरा 360 डिग्री पर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से उतरने के लिए, देखिए यहाँ पे जो रास्ते इन लोगों ने बनाए ना वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आपको झुक के ही जाना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग डॉल म्यूजियम पे। यहाँ पे छोटी छोटी गुड़िया बनी हुई हैं। यहाँ से एक एग्ज़िट का भी रास्ता है, तो अगर आप थक गए हो उतने में तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं थके हो तो आप अंदर की तरफ जा सकते हो, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप चलते चलते थक गए तो आप यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके बाद हमने फिर से यहाँ पे अंदर एंट्री ली, क्योंकि मुझे तो आपको पूरा ही टूर कराना था। यहाँ से हमने एंट्री। अच्छा, यहाँ पे एक बस रास्ता था जहाँ वन वे नहीं था, यहाँ से लोग निकल भी रहते, जा भी रहते, तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ आपको दिखी। ये है 2nd नंबर का झरना। यहाँ पे दूसरा एक और झरना था, एक आपको एंट्री के टाइम पे मिलेगा और एक दोबारा आगे जाएंगे तो दूसरा झरना मिलेगा। तो यहाँ पे भी इस टाइम थोड़ा सा विंटर है, मैं जनवरी के पास आई हूँ, तो थोड़ा सा ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक तो पानी ऊपर से, लेकिन ये लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी, लोकेशन देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। नीचे इस तरीके से इन्होंने बनाया था। ये यहाँ पे शायद कुछ कॉन्सर्ट करने के लिए या फिर कुछ प्रोग्राम करने के लिए इन लोगों ने बना रखा था। तो ये वीकेंड्स पे होते होंगे प्रोग्राम, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। देखिए इस तरह से यहाँ पे पानी गिरा था। पानी बहुत ही साफ़ था, बिल्कुल ही क्लियर पानी था, और आसपास जो इस पानी की वजह से ठंड लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। थोड़े थोड़े छींटे भी पड़ रहे थे, थोड़े फुहारे पड़ रहे थे ऊपर, तो ठंड में फुहारे पड़ रहे थे, तो बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पे। बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं इसको देखने के लिए, स्कूल के टूर्स आते हैं, स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पे, अपना स्कूल वाले टूर लेके आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। एक साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी हम अंदर की साइड जा रहे हैं, अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है, हम अंदर की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए म्यूज़ियम भी था, फ़िश का यहाँ पे म्यूज़ियम था, फ़िश के लिए पूरा लाइन से लगा हुआ था। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे फ़िशेस थी।
तो अगर आप फ़िश वगैरह देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक पूरा एक गाँव का एक एरिया बनाया था कि क्या क्या गाँव में होता है। यहाँ से एंट्री हमने ली और अंदर अंधेरा था लेकिन बहुत ही सुंदर लगा मुझे, तो बहुत पसंद आया, कलरफुल। देखिए इस तरह से इन्होंने बनाया था कि पहले के टाइम में लोग किस तरीके से काम करते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। इन्होंने पूरा एक मिट्टी से, गोबर से, हर चीज़ से, जो भी वेस्ट गार्बेज है उससे इन लोगों ने सारी चीज़ों को बनाया है। बहुत खूबसूरत तरीके से कपड़े का यूज़ किया है, मिट्टी का यूज़ किया है। पूरा अंदर तो ऑल्दो होगा तो ये पत्थर का है ऊपर, लेकिन पूरा लेयर इन्होंने मिट्टी की ही लगाई है, मिट्टी गोबर की, ताकि वो पूरा गाँव वाला टच आए। कैसे देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, मतलब पूरा इन लोगों ने बनाया है। देखिए पर सरपंच कैसे बैठते थे, लोग पंचायत में कैसे बैठते थे, कैसे लोग हुक्का पीते थे, और कलरफुल आदमी बनाए हैं, कलरफुल बनाए। देखिए ये एक था, इसको तो देख के मैं डरी गई थी, बिल्कुल ही बीच में ही खड़ा कर दिया था इसको। तो देखिए इस तरह से इन्होंने बिल्कुल, ये ऐसा है कि चलते जाइए और रास्ते में सारी चीज़ें, ऑल्दो कोई इसको टच नहीं करता है और टच करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप टच करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ाते थे, वो घर में लोग कैसे रहते थे, लेडीज़ कैसे रहती थी, अपने घर को कैसे सजाते थे पहले के टाइम के लोग, तो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने जो भी जिसने भी इसको मतलब सोचा, सच में बहुत अच्छा था कि इतना सुंदर उन्होंने इतने मेन शहर में चीज़ें बना के रखी हुई हैं। देखिए इस तरीके से पहले शादी वगैरह का क्या होता था, शादी में लोग किस तरह से बातें करते थे और किस तरह से गाय का पालन होता था, गाय कैसे खाती थी, उनको क्या पहनाते थे, लेडीज़ क्या कपड़े पहनती थी, वो बिल्कुल सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। देखिए दीवारों पे गोबर का भी बनाया है कि गाय पालन, दूध निकालना, क्या क्या कलाकृतियाँ उस टाइम पे थी, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने, ये देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ ये भी देखिए इस तरह से इन्होंने बनाया, हर जगह लाइटिंग कर रखी है प्रॉपरली, और फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे भी अच्छा आता है। ऑल्दो यहाँ पे अंधेरा है लेकिन जो स्टैचूज़ हैं उस स्टैचूज़ के पास अच्छी लाइटिंग है, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए बारात में लोग कैसे घोड़े लेके जाते थे, किस तरह से लोग डोली लेके जाते थे, कैसे लोग तैयार होके जाते थे गाँव वाले, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने पूरा बनाया हुआ है प्रॉपर। मतलब एक गाँव पूरा बसाया गया है, गाँव में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें पूरी प्रॉपर दिखाई गई हैं। मुझे तो सच में ये लोकेशन बहुत पसंद आई। आप अगर चंडीगढ़ से हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इस प्लेस को देखा है या नहीं देखा है, या आप विज़िट करने वाले हैं, आप चंडीगढ़ से बाहर के हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ गए हैं। ये देखिए ये झूले वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ़ झूले लगे हुए हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर एडल्ट भी बहुत सारे हैं, सब झूला झूल रहे हैं। कोई भी झूले यहाँ पर टूटे नहीं थे, सारे अच्छे से लगे थे और सारे वर्किंग में थे। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। आप भी मुझे अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी पता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा। वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और आगे भी आप चंडीगढ़ के क्या कौन सी जगह को विज़िट करना चाहते हैं मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें मैं दिखा पाऊँ। एरिया बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया। रॉक गार्डन सीरियसली जिसने भी सोचा वो बहुत अच्छा उन्होंने इस तरीके से बनाया है, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद हम यहाँ पे एग्ज़िट कर रहे थे, यहाँ पे जब हम एग्ज़िट कर रहे थे यहाँ पे देखिए इन्होंने छोटे छोटे मंकीज़, हिरन हैं या फिर और भी जानवर बनाए हैं, जो कि आपका वो छोटे छोटे जो टाइल्स होते हैं ना उससे बनाया है। कुछ पक्षी यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पक्षी देखिए ये आपका चूड़ियों से बना है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चंडीगढ़ का टूर आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आप भी यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए, चंडीगढ़ को और आगे बढ़ाइए, बहुत सुंदर था ये। थैंक यू।